आई डोंट रन बिजनेस फॉर माई सेल्फ टू बी ऑनेस्ट, मुझे नेशन के लिए कुछ करना है. Hey guys, welcome to the new episode of Experts Katta, where our talks are more kadak than your chai. Today we have with us a great personality, an entrepreneur, and inspiration to many, and he is a founder at the age of 25 and CEO of Swadeshi Handicrafts. So stay connected till the end and enjoy the show. So let's welcome our guest, Mr. Rahul Baviskar. Hi Rahul, good afternoon. Hello Jaydeep, good afternoon. How are you? I am also fine. How are you doing? I am great. I am great. Okay, Rahul. So just tell us about your entrepreneurial journey, man. I mean, like when you started and when you have got this idea about this Swadeshi handicrafts. So thanks for inviting first of all. So when I was in last semester of my engineering at R.C. Patel Institute of Technology, in our city, that is Shirpur, there is a art and crafts exhibition are held is there, and that time we analysis the products of arts and crafts there, and the cost of the arts and craft products are very high. And in front of that shop or exhibition, there is a woman. She is selling the Oxys sand products there, and I talk with her. और मैंने जब उनसे पूछा कि आप ये प्रोडक्ट जो बेचते हो तो उनका कॉस्ट क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये जो हम जो बनाते हैं प्रोडक्ट, तो वो हमें 20 रुपये या 25 रुपये में बनता है, बट कस्टमर्स को उसकी वैल्यूएशन नहीं है. ठीक है, मीन्स हम जो कस्टमर्स हैं उनको हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की वैल्यूएशन नहीं है, तो वो प्रोडक्ट सिर्फ 10 या 15 रुपये में मांगते थे. सो इट इज़ अ लॉस फॉर हर. सो तभी से मुझे वो आइडिया क्लिक हुआ कि हाउ कैन वी डू समथिंग फॉर द रीजनल आर्टिसंस. दो रीजनल आर्टिसंस हम उनके लिए क्या कर सकते हैं जो पर्दे के पीछे एक्चुअल में बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत सारे उनका हाथों को कट्स लगते हैं या शॉक लगते हैं, बट फिर भी दे आर सेलिंग प्रोडक्ट्स. So from that note, I clicked the idea and I started my journey named as Indian Handicraft. Okay, cool, cool. So आप उस समय कौन से इसमें थे? In which year you are studying your engineering? Okay, I was in last year of my mechanical engineering, 7th semester. Okay, okay. So generally at that time people are generally planning for the placement activities. So at that time of placement you are searching for this idea or you are working on this idea. So how you manage with that? Generally in the 7th semester जैसे मैं भी था तो प्रेशर रहता है कि अरे इसका प्लेसमेंट हो गया या मेरे पीयर ग्रुप का प्रेशर हो रहा है, बट ये स्टार्टअप स्टार्ट करना या ये कैसे वहाँ से वर्कआउट हुआ आगे? ओके, एक्चुअली व्हेन प्लेसमेंट कैंपस जब स्टार्ट हुए थे, सो मैं भी एक कैंपस में सिलेक्ट हुआ था, बट उसका पैकेज बहुत कम था, सो मैंने वो रिजेक्ट किया. सेकंड कैंपस में जब मैंने इंटरव्यू सब कुछ अच्छा था फिर भी हुआ, बट दे आर रिजेक्टिंग मी. सो मेरे दिमाग में वही था कि मुझे खुद का वेंचर स्टार्ट करना है, बी ए ओन बॉस. मुझे लीडरशिप करना या सिर्फ क्वालिटी बहुत अच्छी लगती थी. सो मैंने प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर को कहा था कि आज आपने मुझे रिजेक्ट किया है, बट वेरी सून माय कंपनी विल हायर एम्प्लॉयज़ फ्रॉम दिस कॉलेज. सो वो स्टार्ट हुआ इससे, और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी ने उस साल बिजनेस आइडिया कॉम्पिटिशंस लॉन्च किए थे, एंड आई पार्टिसिपेट इन दैट, एंड ऑल ओवर द यूनिवर्सिटी आई सिक्योर फर्स्ट रैंक ऑन दिस आइडिया. ग्रेट. एंड फ्रॉम दैट नोट आई स्टार्ट माई जर्नी. ओके, कूल. सो देन ये जो अभी स्टार्टअप का आइडिया आया था, मतलब व्हेन यू गॉट दिस आइडिया, बट पैरेलली यू हैव टू डिस्कस विथ योर फैमिली. जनरली होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करता स्टार्टअप के लिए, दे आर प्रेशराइजिंग यू फॉर द प्लेसमेंट एंड ऑल. सो हाउ यू मैनेज विद दैट सिनेरियो ऑफ योर फैमिली और योर फ्रेंड सर्कल? ओके, सो जब हमने स्टार्ट किया था, इट्स वेरी टफ टू कन्विंस माई पेरेंट्स बिकॉज माई बोथ पेरेंट्स आर गवर्नमेंट सर्वेंट, एंड उनको कन्विंस करना, माई फादर इज बस कंडक्टर एंड मदर इज नर्स इन हॉस्पिटल. सो उनको कन्विंस करना कि मुझे स्टार्टअप स्टार्ट करना है, उनका टेंडेंसी ऐसा था कि नहीं, हमारा बच्चा एक ही है, आई एम द सिंगल सन ऑफ माई पेरेंट्स. सो उनका यही था कि इसको इंजीनियरिंग हुआ है, बहुत अच्छे परसेंट आ रहे हैं, तो इसने गवर्नमेंट या कहीं अच्छे कैंपस में सिलेक्शन होना चाहिए. तो उनको कन्विंस करना बहुत टफ था मेरे लिए, और फिर भी उनके अगेंस्ट जाकर हो या उनको कन्विंस करके मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया. तो इस पैरामीटर में हमारे प्रोफेसर थे हमारे कॉलेज से, डॉक्टर एस ए मोरे, उनका मुझे बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन मिला. उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, क्योंकि आई एम फ्रॉम द मैकेनिकल बैकग्राउंड, और फिर इंटरप्रेन्योरशिप में जंप करना मेरे लिए थोड़ा टफ था. बट मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कन्विंस हुए, और मेरे सर थे एस ए मोरे सर, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया. सो ओके. और गाइज आपको मुझे ये भी बताना है कि you just watch his Instagram handle, you just watch he's the designer and parallelly the artist that you are manager and all. They're really awesome. मतलब
एट एज ऑफ 25 कोई एक बंदा, जैसे मैं आगे भी आऊंगा उसके ऊपर, कि जनरली राइट नाउ यू आर हैविंग अ टीम ऑफ रफली अराउंड 80 people, right? Yes, yes. Right now you are having 72 interns with Yes, you yes, and your yes, team and all. yes. So how you manage that? Because managing 2-3 people, it's okay, but managing the team of 80 people, it's literally different. It's literally the great task. So how you did that? Okay. So first of all, जब मैंने start किया था, I was the only single person. That time मेरे पास, to be honest, मेरे पास laptop नहीं था. I don't have smartphone also. So मैंने argument कर करके मेरे पापा से Android phone purchase किया था, and that time we started internship. कि मुझे internship लेनी है. So first of all कि हमें 120 registrations आए थे internship को, और मैंने ऑफर लेटर्स पूरी रात जागकर मोबाइल में ऑफर लेटर्स टाइप कर करके वो बनाए थे. Okay. देन वहाँ से इंटर्नशिप का सिलसिला चालू हुआ, तो मैंने एक जो टॉप मोस्ट इंटर्न्स थे उनको मैंने कलेक्ट किया, उनका एक टीम फॉर्म किया. और उनका काम ये है कि हम जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो किसी शॉप से या किसी होलसेलर से नहीं आते. हम डायरेक्टली आर्टिस्ट के प्रोडक्ट्स हमारी सोशल हैंडल्स पे या वेबसाइट्स पे डालते हैं और वो सेल होता है. तो मेरी टीम का काम यही है कि वो ऑल ओवर इंडिया आर्टिस्टन्स को सर्च करे जो जेन्युइन आर्टिस्ट है, जिसमें मशीन यूज नहीं होती, और उनका नेटवर्क हम फॉर्म कर रहे हैं विद आवर टीम. और फिलहाल हमारे पास 82 आर्टिस्ट इन आवर हैंड ऑल ओवर द इंडिया. ग्रेट. यस. बट जनरली ऐसा नहीं लगता राहुल कि आप मतलब इंजीनियर हो, मतलब बट इंजीनियर आर्ट के साथ क्या कनेक्शन? जैसे मैंने आपका प्रोफाइल फर्स्ट टाइम मैंने प्रोफाइल जब मैं पढ़ रहा था ऑन लिंक्डइन, आई सॉ योर प्रोफाइल. It was recommended by one of my alumni about his profile ki Jaideep, you invite Rahul because he's a very genuine person and he's perfect for your experts katta actually. So how this engineering and art, how you manage to convert it into a financial thing that you converted that? Generally क्या होता है कि people start the startup but finance में convert नहीं होता या उसका materialize नहीं हो पाता, तो वो कैसे convert किया? मतलब that your organization structure and finance को कैसे connect किया आपने? सो मेरा ऐसा मानना है और मेरा IQ भी ऐसा है कि मैं स्मॉल थिंग्स पे बहुत ज़्यादा नोटिस करता हूँ. आई फोकस ऑन स्मॉल टारगेट्स, नॉट फ्रॉम द बिगेस्ट टारगेट्स. तो ऐसे ही सेगमेंट्स में मैं काम करता गया, जस्ट लाइक पिच डेक फॉर्मेशन होता है या कस्टमर सेगमेंट्स होता है. सो मैंने ऑल ओवर इंडिया बहुत सारा सर्वे किया है, ऑनलाइन हो या मैं खुद जाकर इंडिविजुअली हो, बहुत सारा सर्वे किया. सो मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि हमारे पास प्रोडक्ट्स है, वैरायटी है, बट उसका मोनेटाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस हम कैसा करें. तो इसलिए मेरे साथ मेरा इंक्यूबेशन सेंटर है, दैट इज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भाऊ इंस्टीट्यूट. उनका भी मुझे बहुत साथ मिला कि कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं प्रोडक्ट्स का और उसको सेलिंग कैसे करते हैं. तो जब हम सेलिंग के लिए उतरे थे तो हमने ऐसा नहीं किया कि वैरायटी बहुत है, सभी प्रोडक्ट्स एट द टाइम लॉन्च करें. हमने सेगमेंट्स वाइज प्रोडक्ट लॉन्च किए, जस्ट लाइक पहले वुमेंस ज्वेलरी लॉन्च किया, देन एक्रिलिक पेंटिंग्स, देन मंडला आर्ट्स. ऐसे सेगमेंट्स में हम प्रोडक्ट्स लॉन्च करते गए. इससे क्या हुआ कि हमें लोड नहीं आया और हमारे प्रोडक्ट्स भी अच्छे से सेल होने लगे और पैरेलली सब सिस्टम मेंटेन होता रहा. सो दिस इज हाउ वी स्टार्ट आवर सेल. ओके. एंड द जर्नी इज ऑफ 1 year और 1.5 year, मतलब कितने समय से चल रहा है? 1 साल और 4 मंथ, मींस 14 मंथ्स. ओके. सो गाइस देखो कि 1.5 साल के अंदर एक as an engineering person, but he started a new startup and he converted into financial thing. His incubation center is helping us, his teachers, professor and all. Parallelly he is managing his family and all. Yes. Then right now let's talk about the current scenario. So in this COVID situation, how you are managing your business? Are you earning in that, or what about your sales and all that thing? Yes, we definitely earning ourselves. Per month we are collecting more than 15,000 per month right now. Okay. We are not only selling the products, we are also promote the artist. Okay, that's why we do lots of Instagram lives for the artist. देखो जनरली मार्केट में सिनेरियोज ऐसा है, ऑडियंस को या कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स आर वेरी कॉस्टेबल या उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है. तो हमने उसके लिए भी एक सोल्यूशन निकाला कि उसका अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि वाई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स आर वेरी कॉस्टली. तो इसलिए हमने आर्टिस्ट को लाइव बुलाना स्टार्ट कर दिया. वो लाइव में प्रोडक्ट्स बना के दिखाते हैं कि वाई दे आर सो कॉस्टली. तो वहाँ से एक अवेयरनेस स्टार्ट हो गया कि यस कॉस्ट है बट ये प्रोडक्ट स्केलेबल भी है और इतना इसको हार्ड वर्क लगता है. सो उससे से वो हुआ. और लॉकडाउन का हमने ऐसा किया कि हमने प्ले स्टोर का बहुत अच्छे से यूज़ किया. जस्ट लाइक मार्केट में डिजिटल शोरूम है, बिकाई, ऐसे बहुत सारे ऐप्स है जिस पे हमने प्रोडक्ट लिस्टेड किए. देन अमेजोन पे लिस्टेड किए, तो वहाँ से हमारा सेलिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ. देन वी आर ऑल्सो कंडक्ट वर्कशॉप्स
हम 2 days वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं जिसके थ्रू आर्टिस्ट को भी हम पे करते हैं और एक नॉमिनल फीस में ऑडियंस को हम सिखाते हैं कि हाउ द प्रोडक्ट्स आर मेक और वो प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं एक्चुअली, और इसी से भी हमारा थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता है और प्रोडक्ट सेलिंग से भी हमारा रेवेन्यू आता है। ओके ग्रेट। तो इस तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशन रन होता है, राइट? यस यस So we can say that, guys, it's a mini Amazon for the artist people, right? You Yes, can yes, say them. yes. I can say that. इंडियन अमेजोन। Indian Amazon. Yes. Okay, great. So why, मतलब, why that name you thought कि Swadeshi Handicrafts, or what's the reason behind that? Okay, so I just want to explain my logo also. If you seen my logo, you can notice कि logo का जो background है वो dark blue है। Right. That's indicates sustainability. Okay. Okay. और आप अगर हैंडीक्राफ्ट जो हैंडीक्राफ्ट हमने लिखा है वो ऑरेंज कलर में, दैट शोज द इंडियन कल्चर ऑफ इंडिया, एंड स्वदेशी इज रिटन इन द मराठी लैंग्वेज, दैट इज इंडिकेट वी आर महाराष्ट्रियन, द स्टार्ट इन महाराष्ट्र, दैट्स व्हाई इट इज स्वदेशी हैंडीक्राफ्ट्स। सो स्वदेशी का मीनिंग ये है कि आत्मनिर्भर भारत अभी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, या बहुत ज़्यादा अभी हम भी यूथ भी आत्मनिर्भर भारत या इंडियन प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। सो हमने वही सोचा कि कस्टमर सेगमेंट और मार्केट सेगमेंट को कंबाइनिंग हम करें तो एक इमोशनल टच आना चाहिए, दैट्स व्हाई वी चूज द वर्ड स्वदेशी हैंडीक्राफ्ट्स। ग्रेट नाइस। बट जनरली राहुल, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि अभी आज के करंट सिनेरियो में हम लोग बात करते हैं कि जनरली स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप चल रहा है या इंडस्ट्रीज भी वर्कआउट हो रही है, बट अभी कोविड का पीरियड चल रहा है, राइट, कि हम लोग मैनेज कर रहे हैं ऑल, बट उसके आगे अगर मैं थोड़ा बात करूँ तो ये ऑर्गेनाइजेशन को आप आगे कैसे लेके जा रहे हो, या कैसे लेके जाना चाहते हो, कि हाउ यू आर प्लानिंग टू ग्रो योर ऑर्गेनाइजेशन? इफ़ वी अगर मैं हमारा 2 years प्लान या 3 years प्लान के अगर बारे में बात करूँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इंडिया का लीडिंग प्लेटफॉर्म बने, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम अमेज़ॉन या इनसे कंपैरिजन करके उनके साथ कंपटीशन करें। आई जस्ट वांट कि जो आर्टिस्ट हैं हमारे, उनके घर में रोटी जाना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद उनके हाल देखे हैं। जब हम सर्विस लेते थे तो जेन्युइनली हमने उनके हाल देखे कि उनको क्या क्या उनको फेस करना पड़ता है। माई मोटो इज़ दैट कि आर्टिस्ट के घर में रोटी जाए, टू बी ऑनेस्ट, और वो खुश रहे, और उनके हिसाब से हमारा इंडियन आर्ट जो है, इंडिया इज़ फेमस फॉर 2 things, दैट इज स्पाइसेस, मसाले, और इट्स कल्चर, दैट इज आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ही अभी पीछे जा रहा है। सो इट्स इंडियाज फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो आर्टिस्ट को लेके प्रमोट कर रहा है और वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। सो इन लॉकडाउन मेरे पास टीम है, वी हैव HR, वी हैव R&D टीम, मार्केट एंड रिसर्च डेवलपमेंट एनालिसिस, then we also do PR relationships, means public relation management. So ऐसे डिपार्टमेंट्स मैंने रखे हैं मेरी टीम में, और वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। R&D वाले मार्केट सेगमेंट्स या कॉस्ट एनालिसिस सारे वो काम करते हैं। PR टीम वाले आर्टिस्ट के साथ कम्युनिकेशन, उनको प्लेटफॉर्म से जोड़ना, ये काम करते हैं। देन हमारे HR टीम जो न्यू इंटर्न्स हम हायर करते हैं हर बैच में, अभी फिलहाल हमारे पास 82 इंटर्न्स है फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। तो वो सारे एक इंटरलिंक हमने बनाए, एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके ग्रेट। अभी गाइस आप लोग देख रहे हो ना कि इमेजिन करो कि 90 लोग राहुल के साथ काम कर रहे हैं, एंड डू यू हैव एनी वेबसाइट और ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट किया अब तक? अभी तक सिर्फ हम व्हाट्सएप बिजनेस या इंस्टाग्राम और डिजिटल शोरूम करके एक प्रोडक्ट है, वहाँ पे हमने अभी तक हमारा ओन हैंडल नहीं है। ओके, तो इमेजिन करो, जनरली लोगों को लगता है ना कि खुद का वेबसाइट होना चाहिए, ऐप होना चाहिए फॉर द बिजनेस, ये जनरली जो मिथ्स है, पर इस केस में हमें पता चलता है कि आपको जरूरत नहीं, जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म फ्री में अवेलेबल, जैसे आपने बोला व्हाट्सएप बिजनेस है या जो भी करंट सिचुएशन है, उसके साथ साथ भी ये इंसान अगर रेवेन्यू क्रिएट कर रहा है, बिकॉज ऐसे अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ फ्रॉम द फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केट में पैसा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डजंट मैटर कि आप 15,000 बना रहे हो या 15 lakhs बना रहे हो, वो जीरो बाद में लग जाता है, बट वो 15 आना या वो 1 rupees आना, वो बहुत रियल निश है। जैसे कि मुझे खुद के प्रोफेशनल जर्नी में पता चला है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके जर्नी में ऐसा कौन सा पॉइंट था कि जो आपके लिए डिफिकल्ट था, कि वहाँ पे आपके लिए मेक या ब्रेक था इस स्वदेशी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए? सो मेरे हिसाब से जब मेरे पास गैजेट्स नहीं थे, आई डोंट हैव रिसोर्सेज फॉर रनिंग माई बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस टोटली ई-कॉमर्स सेक्टर में आता है, ठीक है। सो मेरे पास गैजेट्स नहीं थे, जैसे लाइक लैपटॉप नहीं था, मोबाइल नहीं था, फिर भी मैंने स्टार्ट किया हुआ था। सो दैट टाइम एक सर्टन मोमेंट आता है इंसान की लाइफ में कि एक फटीग या स्ट्रेस आता है कि नहीं यार छोड़ो इस बात को। बट आई रिमेंबर वन थिंग कि मैंने किसी को बोला था मेरे फैमिली में भी कि उन्होंने मुझे बहुत ट्रोल किया कि आपके फादर जॉब करते हैं, आपकी मदर जॉब करते हैं, आपके सिस्टर्स वेल सेट है और आप भी इंजीनियरिंग में स्कोर अच्छे हो, व्हाई डू आर जंपिंग इनटू द बिजनेस।
सो बहुत मुझे ट्रोल मिला था, बट उनके सभी को मैंने कन्विंस करके बोला था कि आज स्टार्ट हुआ है बट बहुत जल्द हमारा ओन फैमिली बिजनेस सारी दुनिया में फेमस होगा। तो मैंने उनको वर्ड दिया था एंड आई रिकॉलिंग दैट एवरी टाइम वेन एवर आई फेल कि हाँ यार अभी स्टॉप होना चाहिए या मुझे स्ट्रेस लगता है। सो मैं वो याद करता हूँ कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है और मुझे आगे भी बढ़ना है। और मेन थिंग, आई डोंट रन बिजनेस फॉर माई सेल्फ टू बी ऑनेस्ट। मुझे नेशन के लिए कुछ करना है, हमारी इंडिया के लिए जो करना है, और जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो पीछे जा रहा है उनके लिए भी बहुत कुछ करना है। That's why we are generating lots of activities for the artisans and we are also selling raw materials for the artisans. अगर आप handicrafts बनाते हो तो उनके लिए जो raw materials लगते हैं जस्ट लाइक पेपर्स, ब्रशेस, थ्रेड्स, जो भी हो वो भी हम सेल करते हैं। सो ये बहुत सारे सेगमेंट्स हम आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में करते रहते हैं। ओके, बढ़िया बढ़िया। समझो फॉर एग्जांपल किसी आर्टिस्ट को, जैसे अभी काफ़ी सारे व्यूअर्स को पता चला कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म इंडिया में अभी डेवलप हो रहा है, ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, स्वदेशी हैंडीक्राफ्ट्स, बट किसी को आपके साथ कनेक्ट होना है इजीली, या कहाँ पे पता चलेगा कि अगर मैं खुद आर्टिस्ट हूँ तो मैं आपसे कनेक्ट कैसे करूँ, या कैसे कोई भी एक नॉर्मल इंसान आपसे कनेक्ट कर सकता है? ओके, वेरी सिंपल। हमने हमारे इंस्टाग्राम हैंडल के बायो में एक फॉर्म, गूगल फॉर्म का लिंक डाला हुआ है। वहाँ पे कोई भी आर्टिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हम सर्विसेज देते हैं आर्टिस्ट को। हम किसी भी आर्टिस्ट से कुछ चार्ज नहीं करते। सो वहाँ पे आप सिर्फ जाइए, विजिट कीजिए, वो फॉर्म फिलअप कीजिए और आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। देन हमारा जो पीआर एग्जीक्यूटिव होगा वो आपसे 1-on-1 कांटेक्ट करेगा कि मैम आपकी कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, या आपके प्रोडक्ट्स आप कैसे बनाते हो, इनके छोटे छोटे वीडियोस हमको मिल सकते हैं क्या, फॉर प्रूफ एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये सब कुछ हमारी पीआर टीम उनसे कनेक्ट करती है। एक शॉर्ट इंटरव्यू भी लिया जाता है उनका, टेलीफोनिक हो या गूगल मीट थ्रू हो। जैसे ही उनको सब सॉर्टेड हुआ तो वो हमारे पैनल के साथ जुड़ जाते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। अभी देख रहे हो ना गाइस, जैसे कि अभी मुझे जैसे आपने बात किया तो हिंट हो रहा है कि ये तो चलो ठीक है अभी आपने स्टार्ट किया एंड ऑल, बट जैसे जनरल लोग पूछते हैं ना कि अगर बिजनेस रन करना है, एंटरप्रेन्योरशिप या जो भी स्टार्टअप करना है तो पैसा बहुत लगता है। पैसा लगाओ, ज़्यादा पैसा लगेगा। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं था इसलिए हम लोगों ने गिव अप किया एंड ऑल। तो सच में पैसा मैटर करता है या तुम्हारे केस में कैसा था? टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक मेरे स्टार्टअप को 1.5 साल हो चुका है। आई डोंट हैव इन्वेस्टमेंट, आई डोंट हैव फंडिंग एंड आई डोंट हैव लोन। जो भी कुछ है वो मेरे ओन मनी से है। और अभी तक टू बी ऑनेस्ट मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 हज़ार इन्वेस्ट किए होंगे, वो भी सिर्फ लीगल एंटिटीज़ के लिए। बट अभी तक मैंने जितने भी रिसोर्सेज नेट पे अवेलेबल है, दीज आर ऑल फ्री रिसोर्सेज। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप बिजनेस, ये सब फ्री रिसोर्सेस है। उनका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन और स्टडी करके हम आगे जा रहे हैं। अभी तक हमें कोई भी इन्वेस्टर्स या कोई भी फंडिंग हमें नहीं लगा भी नहीं है, और हम अभी भी लेंगे तो सिर्फ हमारा ओन प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए लेंगे। ओके ओके, ग्रेट। तो जनरली देखा ना गाइस, मतलब लगता है कि पैसा लगता है सेटअप के लिए एंड ऑल। मतलब इमेजिन करो कि जस्ट 1.5 साल के अंदर, और इनका प्रोफाइल आप सच में जाकर विजिट करो, मतलब स्पेशली इज लिंक्डइन प्रोफाइल। मैं खुद 3-4 महीने से आपको फॉलो कर रहा हूँ। काफ़ी कम एज में ना काफ़ी सारे स्टार्टअप अवार्ड्स मिले या काफ़ी सारे नॉमिनेशन है एंड ऑल। मतलब शायद मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। अभी इनसे ही मैंने जस्ट बात करा तो काफ़ी कुछ मुझे पता चला है। तो जनरली ये इतना टाइम कैसे निकालते हो सोशल मीडिया के लिए या लिंक्डइन पे एक्टिव रहने के लिए, या उससे इम्पोर्टेंट वही कि वो आता कहाँ से, कि डेडिकेशन जनरली आता नहीं है। इंसान 6 महीने में हर किसी का ड्रीम चेंज होता है, जैसे आप सबका भी होता होगा या मेरा भी होता है जनरली। तो ये कैसे वो कांस्टेंट ये आता है, ड्राइव कहाँ से आता है? सो जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं कॉलेज में, हमारी कॉलेज में बहा या एसी बहाज या गोकार्ट्स, उनका मैं कैप्टन था हमारी कॉलेज में। और वहाँ से ही लीडरशिप, वहाँ से ही टीम मैनेजमेंट, सारे गुण वहाँ से ही आते थे। सो जब मुझे नेशनल अवार्ड्स मिला था फ्रॉम HRI अवार्ड वहाँ से, सो मैंने एक बात सीखी कि हमें सिर्फ कंस्ट्रेंट नहीं रहना चाहिए हमारे स्टार्टअप में, सिर्फ जो ऐसा एक ही फोकस नहीं रहना चाहिए। हमें 360 सोचना चाहिए कि यहाँ से भी कुछ आ सकता है या यहाँ से भी कुछ आ सकता है। और मेरी एक हैबिट है कि मैं जो भी कुछ एनालिसिस करता हूँ या जो भी कुछ जिससे भी डिस्कस करता हूँ या जो भी कुछ मेरे दिमाग में आता है, आई हैव वर्क डायरी। ओके, आई हैव रिटन इन दैट कि ये सेगमेंट मुझे स्टडी करना है या उसके रिलेटेड मुझे काम करना है। सो वो मुझे रिकॉल करते रहता है। मैंने वैसा मेरे खुद को इम्प्लीमेंट कर लिया है कि हाँ, आज मैंने सोचो कि आज एक्सपर्ट कट्टा पे आया हूँ तो इतना टाइम यहाँ पे स्पेंड करूँगा। उसके बाद जहाँ पे आपसे का जो भी आउटपुट्स मिलेंगे उसका फिर से मैं स्टडी करूँगा। सो इसी हिसाब से मेरा माइंड भी है और मेरी टीम भी मुझे बहुत अच्छे से समझती है कि व्हाट इज़ माय नेक्स्ट स्टेप।
क्योंकि टीम होना बहुत अच्छी बात है, बट टीम को आपकी सीईओ का माइंड सेट पड़ते आना इट्स अलग बात है। अगर वो उनको समझ में आ गया ना तो वो स्टार्टअप बहुत फ्लुएंटली चलता है। उनको अगर पता चल गया कि राहुल सर की नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली, दे आर लिटरली टेलिंग मी सर आप ऐसा कर सकते हो क्या, और वो वही मेरे दिमाग में एग्जैक्टली चालू होता है। सो इट्स दैट वाला थिंग कि मेरे साथ टीम भी बहुत अच्छे से कोरिलेटेड करती है, मेरे थॉट्स भी उनसे मैच होते हैं, और इसी कम्बाइनेशन के साथ हम आगे जाते हैं। राइट, सही है। मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से राहुल तूने बताया कि टीम बहुत मैटर करता है। जैसे मैं जैसे हमारा भी जो एक्सपर्ट्स कट्टा शो है, डेफिनेटली देयर इज अ टीम ऑफ ऑल द पीपल प्रेजेंट ओवर हियर। बट टीम तो चलो है, बट क्या होता है ना कि जनरली जैसे अब थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग, कि होता है ना कि चलो स्टार्टअप स्टार्ट किया, रेवेन्यू हुआ, बट एक ग्रिड बढ़ जाता है। जनरली मैंने देखा है, हम लोग सब लोगों ने देखा है या सोशल मीडिया पे देखने मिलता है। तो ग्रिड को कैसे कंट्रोल करते हो आप? या होता है ना कि अभी मेरा इतना रेवेन्यू है, तो जैसे जनरल लोग बोलते हैं ना कि अरे अभी ज़्यादा पैसे कमाने लगा है या जो भी है, तो वो उसको कैसे, जैसे आपका भी मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ ना, तो लगता नहीं कि मैं 25 ईयर के बंदे के साथ बात कर रहा हूँ, ऐसे लगता है कि कोई एक सीनियर पर्सन है। बिकॉज ये जो आपने बोला ना कि आपका HR टीम है, PR का टीम है, जनरली ये सब वर्ड्स MNCs में सुनने मिलता है, शायद आप लोग को अभी यही पॉइंट होगा। बट एक कोई यंग एज में बंदा ये सारी चीज़ें 80-90 लोगों को मैनेज करना ये डिफिकल्ट है। बिकॉज मुझे पता है, जैसे हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट किया था एक्सपर्ट कट्टा, मुझे भी हमने कम से कम हमें 1.5 साल लगा यहाँ तक आने के लिए। बट इतना शांत रहना और लोगों को मैनेज करना कैसे कर लेते हो? मतलब मैंने लॉकडाउन को, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि रस्ट है वगैरह, बट मेरे लिए लॉकडाउन बहुत अच्छा था, क्योंकि लिंक्डइन आप जैसे जानते हो, मुझे लिंक्डइन का बहुत सारा यूज़ हुआ है। आप जैसे लोग मुझसे जुड़े हैं, उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद से सीखी है, उनके साथ कम्युनिकेट कर करके। और ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है हिराची, ये भी मैंने खुद मेरे ओन कंपनी के लिए, हमारी कंपनी है तो किसी और का क्यों कॉपी करना, आई डोंट वांट टू कॉपी एनीवन, इट्स आवर ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू वर्क फॉर इट एंड वी हैव टू डिजाइन आवर स्ट्रक्चर फॉर इट। सो मैंने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज किए थे ड्यूरिंग लॉकडाउन। सो एक सेगमेंट स्टडी करके उनके स्क्रीनशॉट में निकाल के रखता था, वो सेगमेंट में यहाँ पे यूज़ करता था। कि मुझे जेन्युइनली पता नहीं था कि PR क्या होता है, बट आई स्टडी इट, और मैंने वो स्टडी हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ मैं एक टीम बनाते गया, R&D, PR, HR, तो उसी हिसाब से टीम बनती गई। और रही ग्रेड की बात, तो मुझे ग्राउंड टू अर्थ रहना बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट वांट कि यार थोड़ा सा अचीवमेंट आ गया और आगे चले जाओ, ऐसा मुझे नहीं आता। आई जस्ट वांट टू बी हम्बल, पोलाइट एंड वेरी सिंपल। मतलब सोशल मीडिया गाइस देख रहे हो ना, मतलब सोशल मीडिया आज के डेट में जो लोग बोलते हैं ना कि ट्रस्ट में ये काफ़ी यूजफुल है। मतलब आई कैन से दैट कि सोशल मीडिया इज़ अ रियल न्यू ऑयल गाइस। यस, जनरली बोला जाता है कि डेटा इज अ न्यू ऑयल, बट आई कैन से सोशल मीडिया इज अ रियल न्यू ऑयल। ट्रस्ट मी, बिकॉज ऑफ दैट वी आर इंटरेक्टिंग ओवर हियर, और our audience are listening to us because of this social media platform, and you have started your journey on the social media platform itself only, that's Swadeshi Handicrafts. So the next point is that ki Swadeshi Handicrafts that you have made, you have a team of 80-90 people and all. So how you are currently managing your all the scalability of that? You told me that you don't have website and all, so how you are planning to expand your business? ओके। सो राइट नाउ हमारी प्राइवेट लिमिटेड हो चुकी है कंपनी। व्हेन वी आर स्टार्टेड, इट्स नेम वाज इंडियन हैंडीक्राफ्ट, जब हम माइक्रो बिजनेस में थे। और जब हम MCA के साथ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टार्टअप रजिस्ट्रेशंस अवेलेबल इन इंडिया। सो जो लास्ट स्टेज का होता है, दैट्स फाइनल, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड, MCA। तो जब हमने किया तो नाम शफल हुआ स्वदेशी हैंडीक्राफ्ट्स। तो हमें बहुत सारे सजेशंस आए कि स्टार्ट योर ओन प्लेटफॉर्म, स्टार्ट योर ओन प्लेटफॉर्म, क्योंकि तब तक नेटवर्क बड़ा हो चुका है अभी तक। सो एक सेगमेंट ऐसा भी आता है कि हमने फंडिंग्स के साथ भी बहुत सारे डिस्कशंस किए, ये भी है। बट यहाँ पे जो पहुँचे हैं वो बहुत हार्डवर्क के साथ पहुँचे। और एक ऐसा भी है कि इन्वेस्टर्स स्टार्टिंग में ही डाइल्यूशन मांगते हैं या इक्विटी शेयर्स मांगते हैं, तो हमने अभी तक उनके साथ कुछ नहीं किया। बट वी आर फोकसिंग ऑन द गवर्नमेंट लोन्स। सो वहाँ से हम लोन लेंगे या जो भी कुछ हमें फंडिंग से जो भी कुछ मिलेगा। सो वी आर फोकसिंग कि हमारा सबसे जल्द प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो, हमारा ऐप प्ले स्टोर पे आए, और वहाँ से ना कि सिर्फ सेलिंग हो, आर्टिस्ट उनके प्रोडक्ट्स भी लिस्ट कर सकें, जैसे हम अमेजोन पे लिस्ट कर सकते हैं, वैसे आर्टिस्ट पोस्ट भी कर सकते हैं। और हमारे प्लानिंग्स ऐसे भी है कि वी आर नॉट ओनली सेलिंग, हम अगले महीने में अवार्ड्स ले रहे हैं, आर्टिस्ट का एक कंपटीशन लेके उनका अवार्ड्स ले रहे हैं। तो बहुत सारे सेगमेंट्स हम करते रहते हैं।
वो सारा डाटा वेबसाइट पे जाएगा, सो एक मेन स्ट्रीम फोकस हो जाएगा। राइट। या ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके या ये करके वो अभी चल रहा है, वो हमें Okay. थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है, बट जब हमारी मेन वेबसाइट बन जाएगी या जब बूस्ट हो जाएंगे तो सब सेगमेंट्स एक ही मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। तो वो ही हमारा मेन टारगेट है अभी अपकमिंग फ्यू मंथ्स में, कि हमारा जल्द से जल्द प्लेटफॉर्म रिलीज हो और वो जल्द से जल्द सेगमेंट स्टार्ट हो जाए। डेफिनेटली हो जाएगा, मतलब जिस हिसाब से आपका अब तक का पेस है ना, तो मुझे तो लगता है डेफिनेटली विल अचीव दैट योर टारगेट। बट जैसे आपने बताया कि एज अ फाउंडर, तो एज अ फाउंडर क्या गलतियां होनी नहीं चाहिए स्टार्टअप को रन करने के लिए? एज अ फाउंडर आपने कभी भी बहुत एक्साइटमेंट नहीं करना चाहिए। यू मस्ट हैव अ पोटेंशियल माइंड। ओके, बहुत सारे फाउंडर्स क्या करते हैं, क्योंकि मैंने मेरी खुद यूएसपी डिजाइन की है। यूएसपी आपको पता होगा, स्टार्टअप यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, राइट? बट मेरा यूएसपी ऐसा यूनिक, स्मार्ट एंड पैशनेट। अगर आप ये 3 यूएसपी फंडास आपके फाउंडर के एबिलिटीज में लगाते हो तो यू आर सक्सीड फॉर। अगर आपके माइंड में कंसिस्टेंसी, यूनिकनेस और पैशन हो तो आप सक्सेसफुल फाउंडर बन सकते हो। ना कि आपके इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, या हम बोलते हैं ना छोटे मोटे अवार्ड्स मिल गए तो एक हवा आ जाती है दिमाग में, ऐसा अगर हुआ तो आपका स्टार्टअप उसी दिन फ्लॉप हो जाएगा। बट आपके पास अगर कंसिस्टेंसी है, यूनिकनेस है और आपका माइंड बहुत काम और सिर्फ टारगेट ओरिएंटेड नहीं रहना है, 360 डिग्री अगर आप सोचते हो कि ड्रॉबैक्स क्या होंगे, एडवांटेजेस क्या होंगे, फेलियर्स क्या होंगे, फेलियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे 360 पैरामीटर में अगर आप स्टडी करते हो ना, तो यू आर द बेस्ट फाउंडर एज पर माय। ग्रेट गाइस, याद रखो यूएसपी, राइट? यस। तो बट ये जो आपका जर्नी है ना, मतलब राहुल, जैसे जनरली क्या होता है कि हम लोग यूट्यूब पे या जनरली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी सक्सेसफुल हो जाते हैं या जिनको फंडिंग मिला है उनको हम लोग सुनते हैं। बट आपके केस में क्या है कि पूरा रॉ स्टोरी है, मतलब यू नो कि जस्ट स्टार्ट हुआ है 1.5 साल का, बोलते ना कि छोटा सा नरिशमेंट है, जस्ट वो प्लांट अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे निकल रहा है। बट ये सब होते हुए ना, जैसे अभी काफ़ी अच्छे से नर्चर भी आप हो चुके हो, मतलब एट दिस एज इतना मैच्योरिटी जनरली मैंने बहुत सीनियर लोगों में देखा है। इस लेवल का मैच्योरिटी और इस लेवल का पेशेंस, अगर मैं बोलूँ मेरे केस में, मतलब जितना मैंने आपको ऑब्जर्व किया है, मतलब अब तक का जो टॉक हुआ है मतलब राहुल सर के साथ में जनरली, तो क्या क्या पॉइंट जैसे मैं अगर समअप करना चाहूँ तो सोशल मीडिया गाइस फ्री में अवेलेबल है, उसको यूज़ करो, जो राहुल ने किया है। देन दूसरा जो आपने बताया कि फाउंडर के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, कि फाउंडर एज अ फाउंडर बस काम करो। और जैसे आपका जो मैंने पोर्टल देखा है, आप लोग भी जाके देखो, जो आर्टिस्ट है गाइस दे आर वेरी सीनियर पीपल, जो आर्टिस्ट आपके साथ जुड़े हैं, उनका आर्ट भी बहुत क्वालिटी आर्ट है। इमेजिन करो कि 25 ईयर का एक कोई पर्सन है जो उतने बड़े आर्टिस्ट को टैप कर रहा है, या वो आर्टिस्ट आपके साथ जुड़ रहा है। तो ये भी मुझे पता चल रहा है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि अभी बोलते हैं ना कि अभी तो छोटा है, अभी कुछ मत कर, या अभी तेरा टाइम नहीं आया, 30 साल बाद देखे सारी चीज़ें। बट आपके केस में पूरा अलग होता है। जनरली हम लोग रुकते हैं कि नहीं, अरे एक बार इंजीनियरिंग होने दे, या 2 साल का जॉब करता हूँ फिर मैं देखता हूँ, या MBAs एंड ऑल, इसमें हम लोग अटक जाते हैं। बट जो पैशन या अगर आपका रियल थ्रस्ट होगा ना गाइस, उसके ऊपर काम करो। मतलब आप तो अब जस्ट आपका जर्नी तो स्टार्ट हो चुका है, बट स्टार्ट के 1.5 साल के अंदर इतना अचीवमेंट शायद मैंने कहाँ पे पढ़ा है रिसेंटली। हम लोग जनरल सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं तो बड़े बड़े स्टार्टअप के पढ़ते हैं, बट एट दिस यंग एज इतना सारा इतने कम एज में तो होता है। मतलब जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं लाइव स्टोरी आपके सामने गाइस, और अभी तो ये प्लेटफॉर्म ग्रो हो रहा है। अभी इस टॉपिक को ना, जैसे आपका ओवरऑल स्वदेशी हैंडीक्राफ्ट्स, इसको कंक्लूड करने से पहले, मतलब जैसे आई सॉ वन ऑफ योर पोस्ट ऑन द लिंक्डइन, I also insist you to watch that. I will also share that post on our platform also. So वो जो पोस्ट था आपका, इसके अंदर राहुल ने उसका लैपटॉप एंड ये सारी चीज़ें रखा है, आप भी पोस्ट में देखोगे। तो उस केस में राहुल ने मेंशन किया, आपने मेंशन किया कि मेरा अभी छोटा ऑफिस है, मुझे बड़ा ऑफिस तक लेके जाना है। तो काफ़ी हार्ट टचिंग था, ट्रस्ट में मेरे लिए भी काफ़ी मोटिवेटिंग था कि छोटा सा आई थिंक आपका लैपटॉप, मोबाइल एंड ऑल, तो वो कैसे मैनेज कर रहे हो? जैसे जनरली लोग कहते हैं कि बड़ा ऑफिस होना चाहिए, छोटा सा रूम है गाइज, ट्रस्ट में आप वो इमेज देखो आपको समझेगा। तो कैसा है बड़ा ऑफिस, कैसा रहेगा, कब प्लान कर रहे हो? फॉर मी, मेरा जो अभी बेड ही मेरा ऑफिस है, और मेरा ये मानना है जिस दिन आपका बेड आपका ऑफिस बन जाएगा ना, उस दिन आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं वहीं पे सोता हूँ, वहीं पे मेरा काम चलता है, और लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ऑफिस टाइम होते हैं वैसे मेरे भी ऑफिस टाइम है घर पे, फ्रॉम 11 to 5 आई एम लिटरली ऑन लैपटॉप, 2 hours लंच ब्रेक, ये टोटली मैनेजमेंट। ओके,
और आज हम बेड पे काम कर रहे हैं, बट आई एम डैम श्योर कि वही बेड एक ऑफिस में डेफिनेटली बहुत कम साल में आ जाएगा इंडिया में भी, और लोग रिकग्नाइज भी करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। जो लाइव एग्जांपल ये आपने सुना है, ट्रस्ट मी, मैटर नहीं करता कि जैसे जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि आपका बस एक थर्स्ट या पैशन होना चाहिए। अगर आप लोगों में वैल्यू ऐड कर रहे हो तो दे आर रेडी टू हेल्प यू और दे आर रेडी टू सपोर्ट यू। And trust me, and you did that. मतलब in last 1.5 year, so much of work, so much of achievement, you know, all these things, all these kind of things, and you are still growing. You have a team. That team is also building, and trust me, the people are recommending you because I got the contact, you know, from one of the reputed person about you. So it's a very good thing, and you're doing it very passionately, you know, very calmly. कुछ शोर शराबा नहीं है, बस शांति से अपना काम करो, लिंक्डइन पे जो भी हो पोस्ट करो। बट डेफिनेटली मतलब जहाँ तक इंटरेक्शन हुआ है, जितना मुझे समझ में आ रहा है ना, डेफिनेटली स्वदेशी हैंडीक्राफ्ट बहुत आगे जाएगा और जाना ही चाहिए। बिकॉज क्या होता है, जितना मैंने खुद का पढ़ा है कि बिजनेस करो, करना ही चाहिए, मतलब बिजनेस तो करना ही चाहिए, बट ऐसा बिजनेस करो जिसमें दूसरों को भी हेल्प हो या दूसरे का भी ग्रोथ हो, या आपके केस में तो आप आर्टिस्ट को भी ग्रो करो, या उनके केस में जैसे आपने बोला कि वो भी लोग आपके एंड से कमाएंगे, मतलब आप भी कमा रहे हो वो भी कमा रहे हो, तो डेफिनेटली ऐसा बिजनेस मॉडल कोई भी हो वर्ल्ड में उसको चलना ही है। एंड सो इन द एंड अगर आप हम लोग कंक्लूड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी आर रियली थैंकफुल टू यू हैव यू हियर। या जो भी राहुल आपने मुझे बताया, जैसे कि पर्सनली भी जैसे हमारा इंटरेक्शन हो रहा था, तो ही हेल्प मी अ लॉट, ही टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डिडंट नो अबाउट द स्टार्टअप्स एंड ऑल। एंड द लास्ट वन थिंग कि स्टार्टअप का जो ये चल रहा है कि लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं चलता है ना, तो उस केस में कैसे कैसे डील करें, लाइक लास्ट नोट टू आवर ऑल द ऑडियंस कि स्टार्टअप में कैसे बने रहे, कैसे आगे बढ़े। सी स्टार्टअप इन इंडिया इट्स अ प्योर इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम हो चुका है अभी। एवरीवन वांट्स टू स्टार्ट इट्स ओन बिजनेस, क्योंकि अभी वो सिनेरियो नहीं रहा। लॉकडाउन ने बहुत सारे न्यू वेज या बहुत सारे हमें क्या बोलेंगे, बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं हमारे सामने, बट एवरीवन वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। बट ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं 2 महीने में क्लोज कर देते हैं। ओके, फॉर माई कंसिस्टेंसी कि अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में बहुत जो भी कुछ आप कर रहे हो वो आइडिया पूरा क्लियर चाहिए कि आपको एक्चुअली करना क्या है। देन थिंक एंड देन एग्जीक्यूट इट, कि आप जो थिंक कर रहे हो, जो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ जा रहे हो, उसको एक्सप्लोर कैसे करोगे, उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे। और ज़रूरी नहीं है कि सेकंड डे में आपका ग्रोथ हो जाए, सेकंड डे में आपका इनकम सोर्सेस आने लग जाए, सेकंड डे में आपको अवार्ड्स मिल जाए। नो, देयर इज नो नीड। फर्स्ट थिंग कि ऑडियंस की नीड क्या है, कस्टमर नीड, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी हिसाब से आपका स्टार्टअप को धीरे धीरे सेगमेंट्स वाइज चलाओ, क्योंकि इससे क्या होगा, लोड भी नहीं आएगा, डिप्रेशन भी नहीं आएगा, स्ट्रेस भी नहीं आएगा। और अभी 1.5 साल हो गया, ऐसा कुछ एक सिंगल डे भी नहीं है अभी तक। मेरे टीममेट भी यहाँ पे समाधान, वो भी मेरे टीममेट है। ऐसा एक दिन नहीं हुआ कि हमें कुछ स्ट्रेस में है हम, या हम बहुत ज़्यादा लोड है। पूरा फ्रैंकली काम चलता है, हंसी मजाक के साथ काम चलता है। अभी पंजाब का एक न्यूज़पेपर है सच को, उसमें भी मेरा आर्टिकल आने वाला है। सो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स चलते रहते हैं, बट अगर आप दिल से करो, पैशनेट के साथ करो और एक सही ढंग से करो ना, तो योर स्टार्टअप विल बी डेफिनेटली सक्सीड। डेफिनेटली। So I hope guys आपको you enjoyed the the success of Rahul, right? Yes. But I can say that definitely if you have the अगर आप value add करना चाह रहे हो या अगर बढ़ना चाह रहे हो तो definitely आप आगे बढ़ोगे ही। So in the end guys, I can say that definitely you enjoyed the episode, you enjoyed the journey of Rahul. So I can say that the expert katta, what is the expert katta? It's your katta. We are here to share this kind of stories to you so that it will help you, it will help to grow, it will help to nurture you. And we are majorly focusing on to inviting this kind of personality. We are majorly focusing to the real stories of India's real stories of entrepreneurs, so that our audience or we people will grow. Yes. So definitely in the end, Rahul, I will definitely say you thank you. And definitely I will wish you best luck for your whole startup from my Experts Katta team. I hope you guys enjoyed the show of today. Do like, subscribe and let us know about your feedback in the comment section. And stay tuned for the next episode. Thank you guys.